मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जौं हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, आप लोगों को हमेशा नए नए वीडियो, नए नए विचार लेकर के आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास मैं करता रहता हूँ और हर प्रकार के विचारों का संशोधन भी होता रहता है, जिसके माध्यम से मनुष्य जाति का कल्याण होना तो निश्चित है और उज्जवल दिशा की ओर चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो मित्रों, हमारे मन के ऊपर यदि अंकुश ना रखा जाए, मन जैसा चाहता है, मन जिस दिशा में दौड़ता है, अगर उसी दिशा में प्रेरित उसको किया जाए तो मन की जो इच्छा है, लालसा है, तृष्णा है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। मन को लगाम रूपी बुद्धि के द्वारा अगर उसको ब्रेक लगाया जाए तो मन की जो चंचलता है वो समाप्त हो जाती है और विभिन्न प्रकार के कलमश कसाय जो मन में आवरण आच्छादित रहते हैं वह समाप्त हो जाती है। इसलिए मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, संयम की सेवा बरतनी पड़ती है। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक बुद्धि का विकास नहीं होता है और जो परम लक्ष्य होता है वो भी हासिल नहीं होता है। अगर हम अपने मन पर अंकुश लगा करके चलें और मन को स्वच्छता की ओर, सभ्यता की ओर, पुरुषार्थ की ओर लेकर के चलें तो देखेंगे आने वाले जो भविष्य होता है श्रेष्ठ कार्यों के लिए समुन्नत होता है और जीवन का जो पहलू है, जीवन रूपी जो समय है, उसका पूर्ण रूप से सार्थक करते हुए सदुपयोग होता है। तो मित्रों, मन को सुधारना पड़ता है, संभालना पड़ता है, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है और जो विभिन्न प्रकार के गतिविधियों की ओर उच्च श्रृंखल रूप में चलती है उसको प्रेरक के रूप में आत्मा जो है प्रकाशित करती है। तो मित्रों, मन को सुधारना अत्यंत आवश्यक है। वो सुधर जाएगा, लेकिन जब तक उसमें अंकुश नहीं डालेंगे, उसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे,
तो वो उच्च श्रृंखलता की ओर बढ़ता चला जाता है, और ऐसे उच्च श्रृंखलता की ओर बढ़ता है जो दुष्प्राप्य होता है। सत प्रवृत्ति के लिए अगर उच्च श्रृंखल हो तो समझ में आता, और आत्मा को भी शांति मिलता, और उससे प्रेरणा पा करके मन को आगे नई दिशा मिलती। इसके लिए संशोधन की बहुत आवश्यकता होती है। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग हर रोज़ नए नए वीडियो विचार लेकर के आपके पास हमेशा प्रस्तुत करते हुए आ रहे हैं। तो आपका मन कहे तो कम से कम एक बार लाइक कर दें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल आप मत भूलिए, ताकि आने वाले जो वीडियो है आपको हमेशा मिलता रहे। बेल आइकन का भी बटन को आप दबाइए, ताकि जो ऑल ऑप्शन रहता है वहाँ तक आवाज़ सुनाई पड़ सके, और ऑल ऑप्शन का चयन करके शेयर करने का प्रयास करें, और हर रोज़ का नए नए सूचना नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले प्राप्त करें। ये मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, और आगे के लिए हम प्रयास करते हैं कि संशोधनात्मक विचार प्रस्तुत हो और आपका जीवन मंगलमय हो। तो मित्रों, आज एक प्रमुख विचार है जो आपके पास मैं लेकर के प्रस्तुत करूंगा। तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ साथ में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें और महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करें, ताकि जीवन श्रेष्ठ और देवतुल्य कार्य के लिए बन सके, मनुष्य को देवता बनने का अधिकार प्राप्त हो और मनुष्य जाति को सार्थक बना सकें। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम स्नेह सलीला वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी, और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल, रहस्यमय, महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, मन को सुधारिए, वह सुधर जाएगा। बड़ा अनोखा और अद्भुत सुविचार है। पवित्र विचारों से मन पर
वांछित संस्कार पड़ते हैं, उसका परिमार्जन होता है और उसमें ऊर्ध्वगामी होने की रुचि पुनः उत्पन्न होती है। मन मनुष्य के मनोरथों को पूरा करने वाला सेवक होता है। मनुष्य जिस प्रकार की इच्छा करता है, मन तुरंत उसके अनुकूल संचालित हो उठता है और उसी प्रकार की परिस्थितियां सृजन करने लगता है। मन आपका सबसे विश्वस्त मित्र और हितकारी बंधु होता है। मित्रों, यह सही है कि बुरे विचारों का त्याग श्रम साध्य अवश्य है, किंतु असाध्य कदापि नहीं। विकृतियों के अनुपात में ही सब प्रयासों की आवश्यकता है। 20 साल की पाली हुई विकृतियों को कोई 1-2 महीने में ही दूर कर लेना चाहता है तो वह गलती करता है। विकृतियां जितनी पुरानी होंगी उतने ही शीघ्र एवं दृढ़ अभ्यास की आवश्यकता होगी। अभ्यास में लगे रहिए। 1-2 साल ही नहीं, जीवन के अंतिम क्षण तक लगे रहिए। मानसिक विकृतियों से हार मानकर बैठे रहने वाला व्यक्ति जीवन में किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मित्रों, मन को परिमार्जित करने, उसे अपने अनुकूल बनाने में केवल विचार शक्ति ही नहीं, अपनी कर्म शक्ति भी लगाइए। जिस कल्याणकारी विचार को बनाएं, उसे क्रिया रूप में भी परिणत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार टॉपिक लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।